हाय फ्रेंड्स, आई एम अदिति राठी फ्रॉम स्पोर्ट्स आर। आईपीएल के बिग शो में आज बात करेंगे 5 उन धाकड़ गेंदबाजों की जिन्होंने पावर प्ले में अपना जादू बहुत बार दिखाया है। अदिति, खबर से पहले हम अपने दर्शकों से बोलेंगे कि आप बताइए कि आईपीएल में पावर प्ले के सबसे खतरनाक 5 गेंदबाज कौन से हैं। हम आपको खबर बताएं उससे पहले आप हमें बता दीजिए। बिल्कुल, चलिए फिर हम भी अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जब तक वो अपनी लिस्ट बनाए। पहले गेंदबाज मेरे हिसाब से जो सबसे धाकड़ मुझे लगता है, पहला नहीं बताते, आखिरी वाला बताते हैं। आखिरी वाला बताते हैं। देखिए कैसे ट्विस्ट इसको किया जा रहा है। बिल्कुल, तो आखिरी आपके हिसाब से 5वें नंबर पे आज कौन होंगे? देखिए, मैं अगर आखिरी गेंदबाज की बताऊं तो वो हैं यॉर्कर किंग जी, मलिंगा जी। लसित मलिंगा आईपीएल के इतिहास में पावर प्ले में गेंदबाजी करने के मामले में 5वें नंबर पर आते हैं, जिन्होंने सबसे इस लिस्ट में मैं आपको बता दूं 50 ओवर कम से कम फेंके हों जिस गेंदबाज ने पावर प्ले में, और विकेट के साथ साथ में रन कितने दिए हैं, ये सब चीजें देखी गई हैं। तो लसित मलिंगा ने लगभग पावर प्ले में 6.5 रन प्रति ओवर की रफ्तार से रन दिए हैं, दर से रन दिए हैं। और पावर प्ले में सबसे कंजूसी के मामले में लसित मलिंगा सबसे 5वें बेहतर गेंदबाज हैं। हाँ, देखिए उनकी बात कुछ ऐसी है, हालांकि मुंबई इंडियंस से अब नहीं खेलेंगे, उनको बहुत मिस किया जाएगा। बिल्कुल। यॉर्कर किंग कहलाए जाते हैं, बुमराह कहते हैं। देखिए फैंस की तो अलग बात है, लेकिन उनके टीममेट जो है बुमराह, वो कहते हैं कि मुझे जो यॉर्कर डाली सिखाई है, जो कहीं ना कहीं उस पर लसित मलिंगा का प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल अदिति, लसित मलिंगा के पास कई हथियार हैं। उनके पास एक तेज यॉर्कर थी, एक तेज बाउंसर उनके पास थी, उनके पास स्लिंगी एक्शन था, और मतलब एक्शन से ही काफी बल्लेबाज तो उनके से परेशान हो जाते थे। उनकी रफ्तार भी 40 से 45 140-45 रहती थी। तो लसित मलिंगा की काबिलियत तो काफी लोग पहले से जानते थे। मुझे आज भी मलिंगा का वो मैच ध्यान है जब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक हारता हुआ मैच मलिंगा ने श्रीलंका की झोली में डाल दिया था। 4 विकेट आखिरी अपनी शुरुआती ओवर में 4 विकेट ले लिए थे उसने आखिरी क्षणों में, मैच के आखिरी क्षणों में जब श्रीलंका हारती लग रही थी। तो मलिंगा के पास टैलेंट है, काबिलियत है, और अपनी उसी टैलेंट और काबिलियत के दम पर लसित मलिंगा ने मुंबई को कई बार आईपीएल का विजेता बनाया है। बिल्कुल, यही एक काबिलियत है। और इस लिस्ट में मलिंगा हमारे 5वें गेंदबाज, 5 धाकड़ गेंदबाजों में से एक। नंबर 4 पे सुनील नरेन। देखिए, सुनील नरेन एक आदित्य ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने अपने स्पिन से कई सालों तक बल्लेबाजों को आईपीएल में परेशान किया है, क्योंकि कोलकाता से खेलते हैं। और कोलकाता के साथ में अगर बात करूं सुनील नरेन की, तो वेस्टइंडीज से जब सुनील नरेन खेलते हैं तो अपनी टीम के लिए एक उपयोगी साबित होते हैं। उनकी गेंदबाजी के दम पर ही वो आईपीएल में आए थे। हालांकि गौतम गंभीर ने उन्हें बल्लेबाज बना दिया, लेकिन वो एक खतरनाक गेंदबाज हैं। और आईपीएल के इतिहास में अगर स्पिनर्स की किसी की बात होती है पावर प्ले में कंजूसी के साथ साथ विकेट लेने की, तो सुनील नरेन उनमें सबसे ऊपर खड़े हुए नजर आते हैं। यही बात है कि हम अगर 5 सबसे कंजूस और सबसे बेहतरीन गेंदबाजों की बात कर रहे हैं पावर प्ले में आईपीएल में, तो सुनील नरेन का जिक्र हम आपके साथ कर रहे हैं। और इस लिस्ट में सुनील नरेन चौथे नंबर पर आते हैं। देखिए लिस्ट में हम 5 धाकड़ गेंदबाजों को शामिल करें और भारत के किसी गेंदबाज को शामिल ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है भुवनेश्वर कुमार। बिल्कुल सही, आप लोगों ने भी बिल्कुल सही सोचा। भुवी, आपको क्यों लगता है आज की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है? देखिए अदिति, भुवनेश्वर कुमार हैदराबाद से खेलते हैं, और हैदराबाद की टीम के लिए एक बात कही जाती है कि हैदराबाद की टीम सबसे छोटे स्कोर को बड़ी से बड़ी टीम के साथ भी बचाने में कामयाब होती है। आप लोग भी इस बात को जानते होंगे। अगर आईपीएल के इतिहास में अगर उठाकर देखें, आईपीएल के इतिहास को खंगाल कर देखें, तो हैदराबाद की ऐसी टीम है जो छोटे स्कोर को भी बचाने की ताकत रखती है, डिफेंड करने की कोशिश करती है, और कई बार किया है हैदराबाद ने। और अगर ये सब किया है, देखिए अगर छोटे स्कोर को बचाने की ताकत हैदराबाद की टीम में रखती है, तो उसके गेंदबाजों का बड़ा रोल होता है उसमें, और उन गेंदबाजों के दम पर ही आप स्कोर को बचा सकते हो। तो उस गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार का बड़ा रोल होता है। हालांकि राशिद का भी हम जिक्र कर सकते हैं, लेकिन राशिद इस लिस्ट में नहीं है। लेकिन भुवनेश्वर कुमार शुरुआती ओवर्स में आते हैं, विकेट चटकाते हैं, रन बिल्कुल भी नहीं देते हैं, बल्लेबाजों को परेशान करते हैं, और शुरुआती ओवर्स में कहर बरपाते हैं। बिल्कुल। और देखिए भुवी की बात कर रहे हैं, मुझे माइकल वॉगन की एक बात याद आती है जो उन्होंने भुवनेश्वर कुमार के बारे में कही थी। उन्होंने कहा था कि दुनिया के सबसे बेहतरीन ऐसी गेंदबाजों में से हैं जो व्हाइट बॉल के जादूगर हैं। हाँ बिल्कुल, व्हाइट गेंद के बिल्कुल जादूगर हैं। उनके पास स्विंग है,
उनके पास काफी चीजें हैं, उनके पास वेरिएशन है, उनके पास स्लोअर्स है, उनके पास अच्छी एक यॉर्कर भी है, उनके पास एक स्लोअर बाउंसर है जो बल्लेबाजों को परेशान करती है, कैच देते हैं बल्लेबाज, और उनके पास अच्छी लाइन लेंथ है। सबसे बड़ी बात है उनके पास एक उसी टप्पे से वो अंदर भी गेंद लाने की काबिलियत रखते हैं और बाहर भी निकालने की काबिलियत रखते हैं। वो राइट हैंडर्स और लेफ्ट हैंडर्स दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार ऐसे गेंदबाज हैं। बिल्कुल, पावर प्ले के 5 सबसे धाकड़ गेंदबाजों में से एक हो गए हमारे भुवी। अब बात करते हैं दूसरे नंबर 2। अब थोड़ा सा दिल की धड़कनें आपकी बढ़ने लगी होंगी कि नंबर 2 नंबर 1 कौन है। बिल्कुल, नंबर 2 जी, वो गेंदबाज जो दुनिया का सबसे रफ्तार का किंग माना जाता है। अब अंदाजा लगाइए कौन होगा। बिल्कुल, मुझे लग रहा है आप बात कर रहे हैं जोफ्रा आर्चर की। बिल्कुल जोफ्रा आर्चर की मैं बात कर रहा हूं। जोफ्रा आर्चर की देखिए रफ्तार से हर कोई वाकिफ है। बिल्कुल, जोफ्रा आर्चर की रफ्तार कैसी है मुझे अभी भी ध्यान है, जब शुरुआती उनका दौर था और एशेज सीरीज के दौरान जोफ्रा आर्चर ने स्टीव स्मिथ को घायल कर दिया था। तो स्टीव स्मिथ जैसा अगर बड़ा बल्लेबाज भी जोफ्रा आर्चर को पढ़ने में कामयाब नहीं होता है अदिति, तो आप समझ सकते हैं कि बाकी बल्लेबाज क्या करेंगे। स्टीव स्मिथ जैसा दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज भी अगर परेशान होता है, चोटिल होकर चला जाता है, तो रफ्तार तो उनके पास है ही, साथ ही लाइन लेंथ भी आप समझ सकते हैं। आर्चर के पास तेज यॉर्कर है, तेज बाउंसर है, साथ ही उनके पास एक अच्छी लाइन लेंथ है, स्विंग भी उनके पास है। जोफ्रा आर्चर के पास वो कंधे का इस्तेमाल करते हैं और गेंद को बल्लेबाज के सामने से एकदम उठाने की काबिलियत रखते हैं, जिससे बल्लेबाज को खेलने का मौका नहीं मिलता है। बैकफुट पर बल्लेबाज जाकर शॉट नहीं लगा सकता है उनकी गेंदों पर। तो उनके पास एक अच्छी रफ्तार, और सबसे बड़ी बात है जिस समय वो गेंदबाजी का एक्शन उनका है एकदम स्मूथ सा गेंदबाजी एक्शन है, और लगता नहीं है कि आर्चर इतने स्मूथ गेंदबाजी एक्शन से 145-50 की रफ्तार से गेंद डाल देंगे, लगता नहीं है उनको देखकर। तो आर्चर की काबिलियत तो है, और इसी वजह से उनकी काबिलियत को देखकर उनको आईपीएल के इतिहास में दूसरा सबसे कंजूस और बेहतरीन गेंदबाज पावर प्ले में माना गया है। बिल्कुल, तो हमने अभी तक 4 अपनी लिस्ट में 4 खिलाड़ियों की बात कर ली है, 4 धाकड़ बॉलर्स की बात कर ली, और अब हम आते हैं नंबर 1 पर, और बिल्कुल नंबर 1 और हमारी आज की लिस्ट के आखिरी 5 धाकड़ गेंदबाजों में से 5 अगर मैं नंबर 1 की बात करूं तो मैं कहना चाहता हूं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। देखिए आईपीएल में दुनिया भर के गेंदबाज खेलते हैं, अगर उन दुनिया भर के गेंदबाजों में अगर इस गेंदबाज ने नंबर 1 पर जगह बनाई है आईपीएल के पावर प्ले में, तो काबिलियत तो देखिए इसके अंदर है। बिल्कुल, और मैं हिंट दे देता हूँ, ये वो गेंदबाज है जिसने हाल ही में इंग्लैंड सीरीज में भारत को परेशानियों में डाल दिया था। बहुत परेशानियों में डाल दिया था। मुझे लगता है मैच भारत के हाथ से निकल जाता है इनकी वजह से। और 20 साल के हैं, मात्र 20 साल के हैं। सैम कुरैन की हम बात कर रहे हैं। सैम कुरैन, देखिए हाँ, आपको अंदाजा होगा, आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों, लेकिन सैम कुरैन ने ये आईपीएल में करके दिखाया है। आईपीएल के इतिहास में सबसे कंजूस पावर प्ले में, विकेट के मामले में भी रन नहीं बटोरने थे, तो वो सैम कुरैन है। लगभग 5-5.25 के औसत से इन्होंने आईपीएल में रन दिए हैं पावर प्ले में। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई गेंदबाज पावर प्ले में केवल 5 या 5.25 के औसत से रन दे, तो वो अपनी टीम के लिए कितना कारगर साबित हो सकता है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि चेन्नई सुपर किंग की टीम इस बार मजबूत है, क्योंकि सैम कुरैन जैसा गेंदबाज उनकी टीम में मौजूद है। सही बात है। तो पहले हो गए हैं सैम कुरैन, दूसरे हो गए हैं जोफ्रा आर्चर, तीसरे हो गए हैं भुवी यानी भुवनेश्वर कुमार, चौथे हो गए हैं लसित मलिंगा यॉर्कर किंग। सुनील नरेन को रखा था मैंने। सुनील नरेन को, ठीक है, सुनील नरेन हो गए, और 5वें नंबर पर हो गए हैं यॉर्कर किंग लसित मलिंगा। तो ये थी हमारी 5 सबसे धाकड़ गेंदबाजों की लिस्ट। आपको ये लिस्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।